राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। मथुरा में यह योजना घोटाले की भेंट चढ़ रही है। आरटीई में स्कूलों के फर्जी यूडाइस के जरिए एडमिशन का खेल खुलने के बाद अब नया खुलासा यह हुआ है कि आरटीई के तहत पैसे लेकर एडमिशन किए जा रहे हैं। कई स्कूलों ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरटीई में ज़रूरतमंद बच्चों को एडमिशन देने की बजाय अमीरों के बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है और इसके लिए जमकर वसूली की जा रही है। कुछ इस तरह के मामले भी आए हैं जो लोग योग्य नहीं हैं आरटीई के तहत आवेदन के, जिनकी आय अधिक है, उनको भी एडमिशन। सर ये मामला पिछली बार भी उठा था और हमने इस मामले को पुरजोर तरीके से डीएम ऑफिस में भी हमारी इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन चलती है उसके सेक्रेटरी है मिस्टर पाठक जी, जो आरकेडियन पब्लिक स्कूल के संचालक भी हैं, उन्होंने डीएम साहब के सामने इस बात को पुरजोर तरीके से रखा भी था और डीएम साहब ने आश्वस्त भी किया था कि जो इसके लिए जो पात्रता है और उस पात्रता की सारी कंडीशंस जो अनिवार्यता है उन्हें पूरा करता है उन्हें ही ये एडमिशन दिया जाएगा, अन्यथा बाकी लोगों को नहीं दिया जाएगा। हमने इसमें बहुत सारे प्रूफ भी अपनी तरफ से सबमिट किए थे। इसका एक जीवंत उदाहरण मेरे पास ही है। मेरे विद्यालय का टीचर, उसके बच्चे को आरटी में एडमिशन दे दिया गया था जिसकी सैलरी 22-23 हज़ार रुपये तो मैं उसको अकाउंट पे ही दे रहा हूँ, और उसके बावजूद भी उसके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें ये था कि उसकी आय इतनी नहीं है। उसके बाद जब मैंने उस टीचर से खुद व्यक्तिगत रूप से डिस्कस किया और मैंने उनसे कहा कि मैं इस मामले को सबके सामने लेकर के आऊँगा और बताऊँगा कि ये किस तरीके से संभव हुआ है, तो उन्होंने व्यक्तिगत मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर नहीं, मैं अपना बच्चा विड्रॉ करता हूँ और मैं अपने बच्चे को जैसे सामान्य बच्चों का प्रवेश होता है उस सामान्य प्रक्रिया के थ्रू ही अपने बच्चे को काना माखन में पढ़ाऊँगा। तो इस तरीके के उदाहरण हमारे सामने कई हैं और बहुत सारे उदाहरण हमने शासन के सामने रखे भी हैं कि जो लोग इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं से विद्यालय आते हैं, कार मेंटेन कर रहे हैं, अच्छी खासी बाइक मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहे हैं, वो लोग भी बच्चे आरटी के माध्यम से यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मैं नहीं जानता किस तरीके की विसंगतियाँ सिस्टम में हैं, पर उन विसंगतियों को सही करने का दायित्व तो सरकार का होता है और सरकार को इसको सही करना भी चाहिए। इसमें मैं और भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सर इसकी अगर जो आय की क्या मतलब सोर्स होता है और किस तरीके से ये जनरेट होता है, इसका भी सर पता लगाया जाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में मतलब 10,000 रुपये सरकार खुद कह रही है कि इतनी मिनिमम आय हर व्यक्ति की हो चुकी है, तो इन लोगों की आय इससे नीचे किस रूप से है। मैं ये समझता हूँ अनरिकग्नाइज इनकम इन लोगों की ज़रूर होगी, रिकग्नाइज इनकम ना हो एक बार को। इसकी आपने कहीं शिकायत भी की है? सर हर बार शिकायत की जाती है और हर बार ये कहा जाता है कि इसकी पूर्ण रूपेण जांच कर ली जाएगी। अभी आपका काम है इन बच्चों को एडमिशन देना, तो आप एडमिशन दीजिए, बाकी सब जांच का विषय है और इसको जांच करने के बाद आपकी इस तरह सारी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। और जांच ही चल रही है सर, अभी तक तो कोई निर्णय हम लोगों के सामने आया नहीं है सर। आप कह रहे हैं कई बार आपने शिकायत की है, कई बार से जाँचें भी चल रही हैं, कोई नतीजा आप कह रहे हैं निकल के भी नहीं है। आपको लगता है विभागीय मिली भगत के बगैर ये संभव है? सर देखिए, इस पर कमेंट करना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, परंतु मैं ये समझता हूँ कि जब चीज़ किसी के सामने दी जा रही है उसको कोई ना कोई उत्तर तो दिया जाना चाहिए ना। अगर उसे ये उत्तर दिया जाए कि नहीं इस तरीके की कोई विसंगति नहीं है, तो वो भी हम अपने आप को संतोष समझेंगे कि हाँ इस तरीके की कोई विसंगति नहीं है। परंतु जब उसे मैं प्रमाण हम वहाँ पर आपको दे रहे हैं तो उसकी जाँच तो सर की जानी चाहिए। कृष्णा नगर जैसे क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति जिम चला रहा है तो सर मेरी जानकारी में यह है कि वह कम से कम 1 लाख रुपए से कम में प्रेमिसेस नहीं मिलता है, और जो आदमी 1 लाख रुपए का प्रेमिसेस अफोर्ड कर सकता है वो व्यक्ति 10,000 रुपये पर मंथ वाली सैलरी का व्यक्ति कैसे हो सकता है, ये तो अपने आप में जांच का विषय है। और फिर ये कह देना कि ये प्रेमिसेस मेरा नहीं है, मेरे पिताजी का न है सर, मैं पिताजी से मेरा कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब अलग अलग चैनलों को ईजाद कर करके इन बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, जो कि मेरी नज़र में पूर्णतः गलत है और इसको सही मायने में जांचा जाए। और क्योंकि ये सरकार इस तरीके से संकल्पित है कि नहीं हम किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, अगर ये भ्रष्टाचार का पार्ट है तो इसे भी सही किया जाना चाहिए सर। मैम कुछ अभिभावक इस तरह के भी है आपके पास जिन्होंने कहा कि हम तो वहाँ पैसे खर्च करके आरटी के थ्रू एडमिशन लेना है आपके पास, तो इस तरह का भी मामला है? हाँ जी, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कुछ वहाँ पे पैसे दिए हैं और दे करके भी उन्होंने एडमिशन्स को कराए हैं, और आप यहाँ पर लेंगे नहीं तो फिर हमें बहुत परेशानी होगी। उनमें से हमने तो कईयों को देखा कि जो अच्छी गाड़ियों में भी आते हैं, आकर के बच्चों को ड्रॉप करते हैं, पिक करते हैं, तो अच्छी तरह से वो स्वावलंबी ही नज़र आते हैं। लेकिन अब इस तरह से हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हो गए। हमें तो समझ में ही नहीं आता कि ये एक्चुअली हमारे साथ कोई षड्यंत्र हो रहा है या हमको
ज़बरदस्ती प्रेशर में लेकर के इस तरीके का काम करवाया जा रहा है। कुल मिला के जो पैसा कायदे से नियम के अनुसार आपके साथ आना चाहिए था, उसे कोई गैर कानूनी तरीके से वसूल करके आपके यहाँ एडमिशन कराया जा रहा है। हो सकता है सर, जब वो आकर के मुझे इस तरह बोल गए तो फिर हो ही सकता है। हमारे विद्यालय में ज़बरदस्ती ऐसे बच्चों को डाल दिया जा रहा है कि जिनके बच्चे एक्चुअली वो स्वावलंबी हैं, वो दे सकते हैं फ़ीस, लेकिन उनके भी बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं और जो सचमुच में ज़रूरतमंद है उनको नहीं मिल पा रही है। कोई इस तरह के केस याद है मैम आपको, इस तरह के कोई केस सामने आया है? एक पेरेंट तो अभी खुद ही हैं जो कि उन्होंने अभी बोला कि मैं आरटी से हट जाता हूँ। उन्होंने अपना एफिडेविट भी दे दिया है और दे करके बोला कि मेरे बच्चे को प्रमोट कर दिया जाए, अब मैं पूरा फ़ीस दे दूंगा। इसका मतलब वो स्वावलंबी हैं, तभी तो फ़ीस देने को तैयार हो गए। जबकि उनका एडमिशन आरटी के थ्रू हुआ। आरटी के थ्रू था। उन्होंने मुझे एफिडेविट भी दे दिया है कि मैं आरटी से हट जा रहा हूँ और मेरे बच्चे को जंप करा दिया जाए, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा है और आरटी के तहत उसको कम क्लास में एडमिशन मिला था। शिकायत वहाँ दर्ज कराई है, उसमें ये आशंका भी जताई है कि ये पैसे के लेन देन करके ज़बरदस्ती बच्चों को स्कूलों में भेजा जा रहा है। मैंने लिखा है, मैंने अपनी शिकायत में लिखा है, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने ये बोला है कि भाई हम तो परेशान हो गए, हमें तो ये बोला था कि आप चले जाइए और आपका एडमिशन हो जाएगा। मैंने कि किसी को आपने कुछ किया है, तो बोले कि साहब अब आपको क्या बताएं, हम तो बहुत परेशान हैं, हमारा बहुत पैसा खर्च हो गया। मैंने कहाँ पैसा खर्च हो गया, तो हमने कहा कि आप लिख के दो, तो लिख के देने के लिए वो लोग तैयार नहीं हैं। उन्होंने बताया पैसा कहाँ? हाँ, पैसा बताया था, लेकिन वो जब तक कोई रिटर्न में नहीं कंप्लेंट आए तो उसको कहना उचित ही नहीं। इसलिए कुछ न कुछ जो चल रहा है वो तो जब फर्जीफिकेशन इस तरह से हो रहे हैं कि जो मैपिंग की जा रही है यूडाइस कोड की, जो मैप होता है, मैपिंग अगर आपने गड़बड़ की है तो कौन आदमी उस मैपिंग को कर रहा है, कौन जिम्मेदार व्यक्ति है, और वो भी बीएसए या एबीएसए या जो भी उच्च अधिकारी होते हैं उनके आईडी कोड होते हैं, उनकी आईडी से ही वो खुलेगा, उनकी आईडी से ही वो जनरेट होंगे। अगर वो किसकी आईडी यूज हुई है उस चीज़ में, भाई ये भी तो देखना पड़ेगा। अब हमने तो अपनी जिज्ञासा जताई है कि भाई हमें ये बताओ कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार, हमारे साथ ऐसी बात किसने की है। हालांकि इस पूरे मामले में जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी पहले ही जांच किए जाने की बात कह चुके हैं, लेकिन स्कूलों के आरोप सही माने तो इस सारे खेल के खिलाड़ी बीएसए ऑफिस में ही मौजूद हैं और वर्षों से इस खेल को सफलता के साथ अंजाम दे रहे हैं। वहीं जानकार ये भी कहते हैं कि इस पूरे मामले की अगर परतें खोलनी हैं तो उन अभिभावकों के आय प्रमाण पत्रों की जांच भी होनी चाहिए जो संदिग्ध प्रतीत होते हैं।